हाय हेलो स्टूडेंट, चलो आज फिर करते एक छोटा सा टॉपिक जो है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन हो चुकी है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट हो चुका है। ये आपका थर्ड वीडियो है मैनेजमेंट टॉपिक पे, जो कि आपके इस वीडियो में कवर होंगे 11 मेजर ऑब्जेक्टिव, यानी कि क्या उद्देश्य है मैनेजमेंट का, क्यों हम मैनेजमेंट पढ़ते हैं और उसका क्या बेनिफिट है। तो पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। जो पहला पॉइंट है वो है आपका ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज। ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज़ करना। जैसे कि आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है कि रिसोर्सेज हमारे पास कम होते हैं तो उनको अच्छे से यूटिलाइज करना, तो मैनेजमेंट हेल्प करती है उसमें। मैनेजमेंट टीम वर्क टू यूज़ रिसोर्स इफेक्टिवली। मैंने पहली वीडियो में भी बताया था, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली दोनों तरीके से आपको यूज़ करने होते हैं रिसोर्सेज टू प्रोवाइड द मोस्ट आउटपुट पॉसिबल, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आए आपके कम से कम रिसोर्सेज को यूज़ करके। इस तरह से मैनेजमेंट हेल्प करती है, राइट। दिस ऑब्जेक्टिव क्रिएट द एबिलिटी टू इंक्रीज प्रॉफिट बाय रिड्यूसिंग द रेशियो ऑफ रिसोर्सेज कॉस्ट टू प्रॉफिट, यानी कि ये जो आपका ऑब्जेक्टिव है ये क्या करता है, ये मैनेजमेंट कैसे हेल्प करती है इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, कि रिसोर्सेज की कॉस्ट को रिड्यूस कर देती है और प्रॉफिट को बढ़ा देती है। मैनेजमेंट टीम इम्प्लीमेंट लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी एंड procedure to identify and reduce processes that create waste and require extra resources, यानी कि कम से कम जो आपके वेस्टेज है उनको कम करती है, राइट, और आपको रिड्यूस करती है वेस्टेज को और एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट को, यानी कि कम रिसोर्सेज में आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करके देती है। सेकंड ऑब्जेक्टिव है इंक्रीज एफिशिएंसी। डेफिनेटली मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि एफिशिएंसी को इंक्रीज़ किया जाए। इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन प्रोडक्शन सर्विसेज अलाउ फॉर ग्रेटर प्रोडक्शन सेल्स प्रॉफिट। मैनेजमेंट सिस्टम ट्रैक द प्रोसेस ड्यूरेशन एंड फ्लो ऑफ वर्क प्लेस टू डिटरमाइन मैथड दैट प्रोवाइड मोर एफिशिएंट आउटकम। देखिए बहुत सारे मेथड होते हैं किसी भी काम करने को, तो मैनेजमेंट हेल्प करता है कि कौन सा मेथड चूज़ किया जाए जिसमें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। मैनेजर्स में वर्क विद अदर एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट लीडर टू क्रिएट इम्प्लीमेंट न्यू प्रोसेसेस एंड रिक्वायरमेंट्स। तो मैनेजमेंट काम कर सकती है दूसरे डिपार्टमेंट के साथ। डेफिनेटली देखिए कोई भी बिजनेस होगा वहाँ पे आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट मिलेंगे, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर डिपार्टमेंट, राइट, ऑपरेशन, प्रोडक्शन, तो इस तरह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो उनको सबको मिलजुल के काम करना होता है जिसमें कि मैनेजमेंट हेल्प करती है। नेक्स्ट जो आपका ऑब्जेक्टिव रहता है वो मैक्सिमाइज प्रॉफिट। मैनेजमेंट का काम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को इंक्रीज़ किया जाए, मैक्सिमाइज़ किया जाए। मैनेजमेंट टीम एम टू फाइंड द बैलेंस बिटवीन मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट एंड प्रमोटिंग अ बेनिफिशियल वर्क प्लेस फॉर एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय के लिए एक अच्छा वर्क प्लेस बनाया जा सके और उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दिया जा सके, राइट। मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट इंक्लूडिंग, और ये इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाता है, वर्किंग विद वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड लीडर्स सच एज अकाउंटेंट्स हो गए, सुपरवाइज़र हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, टू डिटरमाइन एरियाज दैट रिक्वायर इम्प्रूवमेंट एंड चेंजेस। देखिए चेंज बहुत ज़रूरी होता है और साथ में आपको कई बार इम्प्रूवमेंट जो करनी पड़ती है आपको पुराने तरीक़ों में, राइट। मैनेजर कैन अचीव मैक्सिमम प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव बाय आइडेंटिफाइंग अननेसेसरी एक्सपेंसेस। वो क्या करेंगे, अननेसेसरी एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई करेंगे। क्यों आइडेंटिफाई करेंगे, ताकि उनको कम से कम किया जा सके, ठीक है। वेस्ट को भी आइडेंटिफाई करेंगे ताकि उसको कम किया जा सके। क्रिएटिंग न्यू प्रोसीजर, न्यू प्रोसीजर क्यों करेंगे क्रिएट, ताकि मोर एफिशिएंट ऑपरेशन किए जा सके। आप देखते हैं कि कई बार जब आप पुराने तरीके से कोई काम करते हो तो उसमें इतनी एफिशिएंसी नहीं आती है, लेकिन जब आप कुछ नए मेथड से काम करते हो तो अच्छी एफिशिएंसी आती है, राइट। ये आप अपना खुद की लाइफ में भी एग्जांपल देख सकते हो। जैसे आपका पढ़ने के तरीके में आप चेंज करते हो, कुछ इस तरीके से पढ़ाई करने की कोशिश करते हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सको कम से कम टाइम में। तो इसी तरह से बिजनेसमैन भी नए नए मेथड्स ढूंढता रहता है, ठीक है। जैसे कि आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में टेलर के प्रिंसिपल में पढ़ोगे कि उन्होंने मेथड स्टडी करी थी, तो जब हम वो करेंगे चैप्टर वहाँ पे आपको ये बात समझ में आएगी। फोर्थ पॉइंट है प्रमोट पर्सनल डेवलपमेंट। डेफिनेटली देखिए जब भी आप
ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजर काम करते हैं तो उसकी खुद की डेवलपमेंट भी होती है। याद रखिएगा, अगर आप किसी और की डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, जैसे आप स्टूडेंट, आप मान लो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आप अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, अपने कॉलेज, जहाँ जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो उसके लिए अगर कुछ अच्छा कर रहे हो या अपने घर के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो तो उससे आपकी पर्सनल डेवलपमेंट भी होती है, राइट। एन इफेक्टिव मैनेजमेंट टीम प्रायोरिटाइज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इट्स एम्प्लॉय। डेफिनेटली जो भी मैनेजमेंट होगी, किसी भी कंपनी की बड़े से बड़े मैनेजमेंट, वो चाहेगी कि उसके एम्प्लॉय की जो एफिशिएंसी है वो बढ़े, उनकी ग्रोथ बढ़े, राइट। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी सच एज, उनको सेमिनार प्रोवाइड कराए जाएंगे, मेंटरशिप प्रोग्राम दिए जाएंगे, ट्रेनिंग रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जाएंगे, उनको इंटरनल प्रमोशंस अलाउ कर दी जाएंगी ताकि एम्प्लॉय अपनी न्यू स्किल डेवलप कर सके। देखिए स्टूडेंट, कई बार क्या होता है कि आपको कुछ नया प्रोजेक्ट या कोई नया काम दिया जाता है कई बार, तो कई लोग उसको अपोज करते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन वो घबराना नहीं होता, उसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी माननी होती है वो, और अपॉर्चुनिटी की तरह लेके चलना होता है, उससे आप चीज़ें सीखते हो। जैसे कई बार आपको असाइनमेंट दी जाती है या फिर आपको कुछ रिसर्च वर्क दिया जाता है, तो वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है आपके लिए अगर आप उसको करते हैं तो, राइट। एडवांस देयर कैरियर, उनके कैरियर में एडवांसमेंट आती है, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय जब जॉब करना शुरू करता है तो वो चाहता है कि मैं प्रमोट होके नेक्स्ट लेवल पे जाता जाऊँ। पर्सनल डेवलपमेंट होती है उनकी। ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू दी ग्रोथ क्वालिटी। डेफिनेटली क्वालिटी में भी ग्रोथ होगी, राइट। ग्रोथ क्वालिटी भी बढ़ेगी, एफिशिएंसी ऑफ वर्क प्रोड्यूस एंड कैन हेल्प मैनेजमेंट अचीव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ, यानी कि मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। जैसे आपने वर्ड सुना होगा मल्टीपल टास्किंग। आजकल क्या होता है कि आप सिर्फ एक ही चीज़ नहीं कर रहे हो, आप कई चीज़ें अचीव कर सकते हो। जैसे आप लोग पढ़ रहे हो तो साथ में थोड़ी एक्स्ट्रा क्लासेस करके इंग्लिश वगैरह सीख सकते हो, यूट्यूब वीडियोस देख के, या फिर आप कुछ बुक्स पढ़ सकते हो ताकि आप अपनी वकैब को बढ़ा सको, राइट। तो फिर है नंबर 5 पे है आपका मेंटेन क्वालिटी। डेफिनेटली एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हम क्वालिटी को मेंटेन करके रखें। मैनेजमेंट टीम हैंडल द रेगुलेशन प्रोसीजर एंड पैरामीटर फॉर द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। देखिए जब भी कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उसके कुछ प्रोसीजर होते हैं, रेगुलेशन और पैरामीटर्स होते हैं उसकी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के, जो कि मैनेजमेंट फॉलो करती है, राइट। तो अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड maintaining the quality standard necessary for organization. The team collaborate with other department, supervisor, employee to create, implement, maintain quality, right। तो जो टीम है वो दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोलाबरेट करती है। जैसे मान लो आप स्टूडेंट हो, एक स्टूडेंट को मैथ ज़्यादा अच्छे से आता है, एक को मार्केटिंग ज़्यादा अच्छे से आती है, एक को मैनेजमेंट, तो आप क्या कर सकते हो, आपस में मिलके डिस्कस कर सकते हो सो दैट अपनी क्वालिटी को आप बढ़ा सकें। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अपहोल्ड वर्क प्लेस मोरल। अपहोल्ड वर्क प्लेस मोरल क्या है? देखो, एक मोरल होता है, एक मोरल होता है। मोरल होता है नैतिक शिक्षा, एथिक्स, वैल्यू, और जो मोरल होता है वो रिलेटेड टू मोटिवेशन है आपका। देखिए जब तक आप मोटिवेटेड नहीं होंगे आप काम नहीं करोगे, और बजाय आप बाहर से मोटिवेशन लेके आओ, अगर वो इंटरनली मोटिवेट हो आप, अगर आपको पता है कि मुझे क्या करना है और क्यों करना है, तो डेफिनेटली इफ़ यू हैव योर व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, देन यू कैन अचीव एनीथिंग। तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाहर के मोटिवेशन की, कोई वीडियो सुनने की, राइट, मोटिवेशनल वीडियो सुनने की, क्योंकि आपको पता है कि मुझे ये करना है, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए करना है, या मुझे खुद के लिए करना है, या फिर सोसाइटी के लिए करना है। तो सेट योर एम एंड चेज दैम, राइट। उनको अचीव करने के लिए उनके पीछे लगे रहो। The environment, attitudes and morale of an organization can affect the overall production and profit, right? Positive morale among employee create intrinsic मतलब इंटरनल मोटिवेशन। देखिए मैंने अभी आपको कहा था इंटरनल ज़रूरी है। बाहर का मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए मोटिवेट कर सकता है, लेकिन इंटरनल मोटिवेशन आपको हमेशा मोटिवेट करता रहेगा। फॉर एम्प्लॉई to complete task and contribute greater effort. Management
टीम्स वर्क टू अपहोल्ड मोरल बाय इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव अथॉरिटी स्ट्रक्चर। अथॉरिटी स्ट्रक्चर अच्छा सा इम्प्लीमेंट कर देते हैं, लाइक आपको अच्छी अथॉरिटी मिल जाती है काम करने के लिए। क्रिएटिंग इंसेंटिव प्रोग्राम एंड रिस्पॉन्डिंग टू एम्प्लॉई फीडबैक। देखिए एम्प्लॉय फीडबैक बहुत ज़रूरी है, जैसे कि क्लास में स्टूडेंट का फीडबैक लेना ज़रूरी है, वैसे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉय का फीडबैक लेना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली काम कौन करेगा? एम्प्लॉय। लाइक आपकी क्लास में मान लो सपोज मैं आपकी टीचर हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मुझे आपका फीडबैक ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि मेरी जो मेन एसेट है वो आप लोग हो, यानी कि मेरे स्टूडेंट। उनका फीडबैक क्या है उसके अकॉर्डिंग ही मैं अपना डिसाइड करती हूँ कि मुझे किस तरह से टीच करना है, राइट। वैल्यूइंग एम्प्लॉई एंड एंश्योरिंग पॉजिटिव रिलेशन इंक्रीज मोरल एंड मोटिवेट इंडिविजुअल टू कंटिन्यू टू ग्रो, राइट। फिर नेक्स्ट है रिड्यूस रिस्क। देखिए हर बिजनेस में रिस्क होता है, लाइफ में भी रिस्क है, राइट। आपकी लाइफ में भी रिस्क है, जब आपके एग्जाम है तो आप सोचते हैं मैं कौन सी यूनिट करूँ, कौन सी यूनिट ना करूँ, तो आप मैनेजमेंट करके अपने रिस्क को रिड्यूस करते हो, तो आपके ऊपर भी बड़ा एप्लीकेबल होता है ये पॉइंट। यू ऑल्सो कैन रिड्यूस योर रिस्क ऑफ फेल होने के रिस्क को रिड्यूस कर सकते हो कैसे? पढ़ाई करके, अच्छे से मैनेज करके, राइट। ज़रूरी नहीं है कि आपने एक एक अक्षर अच्छे से रटना नहीं है, बिल्कुल भी सिर्फ समझना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। कोई वर्ड आपको टफ लग रहा है, उसका दूसरा मीनिंग देखना है, वो मीनिंग वहाँ पे करना है, ठीक है। आप सबको डिक्शनरी का यूज़ करना है, आपके पास मोबाइल है, राइट। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, साथ के साथ आप इसके नोट्स बना सकते हो, ठीक है। इसी तरह से आप लोग डिक्शनरी का यूज़ करके दूसरा, अगर आपको कोई वर्ड टफ लगता है तो आप इजी वर्ड भी चूज़ कर सकते हो। अभी रिड्यूस रिस्क में देखिए, मैनी मैनेजमेंट पोजीशंस फोकस ऑन फोरकास्टिंग एंड प्रोजेक्टिंग रिजल्ट एंड चेंजेस, राइट। वन मेन ऑब्जेक्टिव फॉर मैनेजर इंक्लूड यूजिंग प्लानिंग एंड प्रिडिक्शन। डेफिनेटली प्लानिंग भी करनी पड़ती है, प्लानिंग है ही आपके इसमें सब्जेक्ट में, और प्रिडिक्शन भी करते हो कि फ्यूचर में क्या होगा। प्रिडिक्शन क्या? भविष्यवाणियाँ। टू रिड्यूस अपॉर्चुनिटी फॉर रिस्क एंड लॉसेस, रिड्यूसिंग रिस्क फैक्टर सच एज सेफ्टी इशू। देखिए सेफ्टी इशू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वेस्टेड रिसोर्स एंड एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, आपके पास अगर वेस्टेड रिसोर्स है तो उनको वेस्ट कम कैसे करें, और वेस्टेज को भी अगर यूटिलाइज कर सकते हैं तो कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। कैन हेल्प इंक्रीज प्रॉफिट एंड एलिमिनेट लॉसेस, राइट। नेक्स्ट है जी आपका 8वां पॉइंट, जनरेट बिजनेस स्ट्रेटजी। डेफिनेटली देखिए स्ट्रेटजी क्या होती है? स्ट्रेटजी होती है रणनीति, यानी कि युद्ध के लिए नीति होती है जो, राइट। तो बिजनेस में क्या आपको कम लगता है कि युद्ध नहीं होता है? वो भी तो वॉर ही होता है। आपके सामने आपके कंपटीटर खड़े हैं, कोई प्राइस कम किए जा रहा है, कोई अलग अलग तरह की स्कीम लगा रहा है, तो वो उन चीज़ों के लिए आपको भी एक जनरेट करनी पड़ती है बिजनेस स्ट्रेटजी। मैनेजमेंट टीम ऑफन यूज़ हायर लेवल क्रिटिकल थिंकिंग। देखिए सोचने से होता है सब कुछ। कोई भी चीज़ है पहले आपके दिमाग में वो लड़ी जाती है, युद्ध है तो दिमाग में लड़ा जाता है, दौड़ है तो दिमाग से दौड़ी जाती है। मीन्स जैसे हम कहते हैं मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो ये सच में कहीं काफ़ी हद तक ये सच है। साइकोलॉजिकल जो हमारी साइकोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर हम पहले ही हार मान लें तो हमने चाहे कितना भी अच्छा अचीव कर रखा है तो हम हार जाएंगे। अगर हम जीत ठान लें तो हम कुछ भी नहीं है, लेकिन निरंतर प्रयास करके हम जीत सकते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे क्या होता है, मैनेजमेंट टीम ऑफन यूज़ हायर लेवल क्रिटिकल थिंकिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रेटजी टू इम्प्रूव ऑपरेशंस एंड प्रॉफिट। यानी कि उनकी जो थिंकिंग है वो बड़ी क्रिटिकल है और एब्स्ट्रैक्ट उनकी स्ट्रेटजी रहती है। उनको पता है कि यस एग्जैक्टली हमने ये करना है। द टीम कोलाबरेट्स विद एग्जीक्यूटिव्स, लीडर्स एंड स्टेक होल्डर टू जनरेट पिच एंड इम्प्लीमेंट ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजी और फ्रेमवर्क। देखिए बिजनेस स्ट्रेटजी कभी भी ये नहीं है कि कुछ लोगों ने बना ली मिलके, नहीं। उनको वो देखते हैं, एग्जीक्यूटिव की राय लेते हैं, लीडर्स, उनके जो अलग अलग स्टेक होल्डर है, लाइक उनके एम्प्लॉई क्या चाहते हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखना कि जब हम सबको साथ लेके चलते हैं तभी विकास होता है, राइट, पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, राइट। क्रिएटिंग एन इफेक्टिव एंड कंसिस्टेंट बिजनेस स्ट्रेटजी कैन हेल्प आइडेंटिफाई एंड नैरो ऑब्जेक्टिव फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ टू रीच ए कॉमन गोल्स। यानी कि
पहले आपका बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्टिव होगा, फिर वो उस ऑब्जेक्टिव को छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव में तोड़ा जाएगा। जैसे कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि तैयारी कैसे करें। आपका पूरा सिलेबस है, पहले एक पूरा सिलेबस देखिए, फिर उस सिलेबस को टुकड़ों में तोड़िए। 4 यूनिट्स हैं जैसे, फिर 4 यूनिट्स में भी चैप्टर्स में तोड़िए, चैप्टर्स में से भी टॉपिक में तोड़िए, सिंपल छोटे छोटे, और उस तरह से करोगे तो आपका आसानी से काम हो जाएगा। नेक्स्ट है जी आपका कोऑर्डिनेट वर्क फ्लो। डेफिनेटली कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल। देखिए कोई भी चीज़ है, जैसे आप कोई म्यूज़िक सुनते हो, अगर उसका म्यूज़िक में तालमेल नहीं है तो वो शोर बन के रह जाता है। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर तालमेल नहीं है तो वो एक भीड़ बन के रह जाती है, राइट। तो ये चीज़, द वर्क फ्लो एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन इन्फ्लुएंस प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। मैनेजमेंट टीम में इंक्लूड और वर्क विद लॉजिस्टिक, engineering and production for professional to develop logical and expedited workflow, internal structure and facility design। देखिए जब भी एक मैनेजमेंट की बात करते हैं, एक बिजनेस की बात करते हैं, वहाँ ये तो है नहीं कि सिर्फ कुछ लोग हैं जो एक दो तरह के काम करते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत तरह के काम होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो सबको आपस में तालमेल से चलना पड़ता है, राइट। उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का, फ्लो डायग्राम का या प्रोसीजर, ऑडिट, इन चीज़ों का यूज़ किया जा सकता है और कम्युनिकेट किया जाता है वर्क फ्लो ऑपरेशन को एम्प्लॉई के साथ। नेक्स्ट है जी आइडेंटिफाई टैलेंट। बिल्कुल मैनेजमेंट का ये भी काम रहता है कि वो आइडेंटिफाई करे टैलेंट को, राइट। एन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एम टू आइडेंटिफाई, एक्वायर एंड मेंटेन टॉप कैंडिडेट एंड एम्प्लॉय। देखिए कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ऐसे लोगों को नहीं लगाना चाहेगा, किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं लगाना चाहेगा बिजनेस में जो अपने उसमें एज ए मैनेजर जो कि आपके लिए कोई अच्छा सा काम ना करे। देखिए आप भी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉई हो बच्चों, आप भी कल को मैनेजर बनने जा रहे हो, तो मैनेजर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसके अंदर टैलेंट होना चाहिए, वो ऑर्गेनाइजेशन को आगे की ओर लेके जाए, क्रिटिकल थिंकिंग वाला हो। तो आप लोग भी इस तरह से अपने आप को तैयार कर सकते हो फ्यूचर मैनेजर्स बनने के लिए। मैनेजर्स में वर्क विद रिक्रूटर्स टू एस्टेब्लिश हायर रिक्वायरमेंट, इवेल्यूएट कैंडिडेट एंड क्रिएट रिक्रूटमेंट ऑफर्स। आइडेंटिफाइंग एंड गेनिंग टैलेंटेड एंड क्वालिफाइड एम्प्लॉय इंक्रीज द नॉलेज, एक्सपर्टाइज एंड प्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल। देखिए अगर आप अच्छे एम्प्लॉय, टैलेंटेड और क्वालिफाइड एम्प्लॉय हायर करोगे तो डेफिनेटली वो आपके नॉलेज में, एक्सपर्टाइज में और प्रोडक्शन में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। लास्ट पॉइंट देखते हैं, एंश्योर अवेलेबिलिटी। डेफिनेटली अवेलेबल है या नहीं चीज़ें। मैनेजमेंट टीम वर्क टू हैंडल, मेंटेन एंड प्रिडिक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव मैनेजर में प्रोजेक्ट एंड फोरकास्ट द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक और मॉनिटर इशू सच एज शॉर्टेज। सपोज शॉर्टेज है तो वो शॉर्टेज को कैसे दूर करना है, राइट। प्रिडिक्टिंग एंड हैंडलिंग इशू अलाउज द मैनेजमेंट टीम टू प्लान एंड इम्प्लीमेंट चेंजेस टू प्रिवेंट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिले। देखिए जो ये चेंज वर्ड है, बाकी सब सच है या झूठ है पता नहीं, बट ये चेंज इज़ द ओनली ट्रू, मीन्स चेंज तो हो रहा है। ये अभी हमारा ये वाला पल चल रहा है, फिर ये नेक्स्ट मोमेंट स्टार्ट हो जाती है, राइट। आज का दिन, फिर नेक्स्ट कल का दिन, इस तरह से चेंज होता रहेगा और आप लोगों को भी चेंज को एक्सेप्ट करना आना चाहिए, बिकॉज हु अडॉप्ट द चेंज ओनली ही और शी कैन विन द रेस, राइट। तो आजकल जो चेंजेस हो रहे हैं, चेंजेस होने ही है, चेंजेस तो होते ही हैं, तो चेंज एक ट्रू है लाइफ का, जो कि आपकी लाइफ में और आपको मैनेजमेंट में, आप कहीं पे भी जाओगे। देखिए आजकल वर्किंग में भी कितने चेंज आ गए हैं, स्टडी में भी कितने चेंजेस आ गए हैं, तो वो चेंज को अडोप्ट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए भी मैनेजमेंट हेल्प करती है। मैनेजमेंट पहले से ऐसे ग्राउंड तैयार कर देती है कि हाँ ये चेंज आपके बेनिफिट के लिए है। जैसे आपके सिलेबस में चेंज होता है तो आपको समझाया जाता है कि आपके सिलेबस में चेंज इसलिए होगा कि आपका पुराना सिलेबस आउटडेटेड हो गया था, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे के सारे आपके 11 पॉइंट है ऑब्जेक्टिव के, राइट। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।